Hello friends, welcome to H2 Abent Academy. In the last lecture we have discussed up to example 7, so we will discuss example 8 onwards in this particular lecture. So let us start our discussion. So what is given in the first part? So we have dy upon dx plus 1 upon x times of y is equal to x square y to the power 6. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ x होना चाहिए. Okay, but here is y to the power 6, so we have to eliminate this y to the power 6. So let us divide the equation throughout by y to the power 6. So we have 1 upon y to the power 6 dy upon dx plus 1 upon x times of 1 upon y to the power 5 is equal to x square. Okay, so now for converting this equation to a linear differential equation of first order and first degree, we take 1 upon y to the power 5 as z. Y to the power minus 5 is equal to z, so we have minus 5y to the power minus 6 dy upon dx is equal to dz upon dx. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 अपॉन वाई टू द पावर 6 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/5 डी जेड अपॉन डी एक्स. तो हो जाएगा माइनस 1/5 डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस. लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाई माइनस 5. सो वी हैव डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ 5 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर. लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस. So we have the integrating factor as, okay, so this is a linear differential equation of first order and first degree. ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे p क्या होगा? p होगा माइनस 5 अपॉन एक्स एंड दिस इज आवर q. ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस 5 अपॉन एक्स डी एक्स. तो e टू द पावर माइनस 5 लॉग एक्स, तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5. तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? z टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, z टाइम्स ऑफ 1 अपॉन x5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ माइनस 5x स्क्वायर dx. ठीक है, तो ये हो जाएगा z अपॉन एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटीग्रेशन दिस इज x टू द पावर माइनस 3 dx. ठीक है, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस. Okay, so we have z upon x to the power 5 is equal to minus 5 times of x to the power minus 3 plus 1 upon minus 3 plus 1 plus c. ठीक है, तो z upon x to the power 5 is equal to minus 5 times of x to the power minus 2 upon minus 2 plus c. ये हो जाएगा z upon x to the power 5 is equal to 5 upon 2x square plus c. तो यहाँ से क्या आएगा? z is equal to 5 upon 2x square times of x to the power 5 plus c x to the power 5. ठीक है, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस. और z की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन वाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2x क्यूब प्लस c टू द पावर cx टू द पावर 5. दिस इज द जनरल सोल्यूशन. ठीक है, लेट अस डिस्कस द सेकंड पार्ट. तो वी हैव let us divide throughout by y. Sorry, let us divide throughout by dx. So we have y times of 2xy plus e to the power x is minus e to the power x dy upon dx is equal to 0. तो यहाँ से क्या आएगा? e to the power x dy upon dx is equal to 2xy square 2xy square plus e to the power x times of y. ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x ई टू द पावर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई. ठीक है, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x ई टू द पावर माइनस एक्स वाई स्क्वायर. लेट अस डिवाइड थ्रू आउट बाई वाई स्क्वायर. सो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2x ई टू द पावर माइनस एक्स. तो लेट अस टेक माइनस 1 बाई वाई एज जेड. तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स. तो हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2x ई टू द पावर माइनस एक्स. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. तो ये हो गया q हो गया, q इज ए फंक्शन ऑफ x. और यहाँ पे क्या हो गया?
p कांस्टेंट है, p मतलब फंक्शन ऑफ x होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। सिमिलरली q जो है वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ p की वैल्यू 1 है, तो 1 टाइम्स ऑफ dx, तो e to the power x is the integrating factor. Let us write down the general solution. So the general solution is z times of integrating factor is equal to integrating factor times of q 2x e to the power minus x dx। ये कैंसिल हो जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z टाइम्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये कैंसिल। और z की वैल्यू क्या ली है, -1/5, तो -1/y e टू द पावर x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। लेट अस डिस्कस द थर्ड वन। यहाँ से क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4, और y टू द पावर 4 से थ्रू आउट डिवाइड करो, तो 1 अपॉन वाई टू द पावर 4 dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ 1 अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y टू द पावर -3 को z लेना है, तो -3y माइनस 4 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 अपॉन वाई टू द पावर 4 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1/3 dz अपॉन डी एक्स, तो -1/3 dz अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से dz अपॉन डी एक्स -3 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू -3x स्क्वायर, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर -3 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर -3 log x इज इक्वल टू 1/x टू द पावर 3। तो z टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स क्यूब टाइम्स ऑफ -3x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा z अपॉन एक्स टू द पावर 3 इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो जगह -3 log x प्लस सी, तो z इज इक्वल टू -3x क्यूब log x प्लस सी एक्स क्यूब, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 1 अपॉन वाई क्यूब, 1 अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द फोर्थ वन। देखो फोर्थ वन जो है वो सिमिलर है इससे, ठीक है। देखो सेम है ना, सेम आ रहा है ना, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई 4, तो ये सेम है। लेट अस डिस्कस द फिफ्थ वन, ठीक है। तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स क्यूब कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स, और x यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो x से डिवाइड करो, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन वाई को क्या लेना है, z ले लो, तो -1/y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस dz अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, dz अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। So we have this as the integrating factor will be, this is nothing but a linear differential equation of first order and first degree, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये P हो गया, ये हो गया Q हो गया, ठीक है। मेरा जनरल इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी टाइम्स ऑफ, पी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट, p टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ, सॉरी q एज ए फंक्शन ऑफ x, तो p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x है और कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पे p और q ये आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ p dx, तो e टू द पावर ऑफ -1/x dx, तो e टू द पावर ऑफ माइनस लॉग x, तो यहाँ से 1 अपॉन x, तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, z टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ से कैंसिल, तो जगह z अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है।
लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। तो यहाँ पे क्या करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा, है ना। लेट अस अप्लाई दिस। देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। तो z अपॉन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। तो ये क्या हो जाएगा, z अपॉन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x sin x प्लस cos x प्लस c। तो यहाँ से आ जाएगा z अपॉन x इज इक्वल टू माइनस x sin x, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, माइनस cos x प्लस c, और z की वैल्यू 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द सिक्स्थ वन। ठीक है, देखो 2xy dy अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो इसको आर एच एस में ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। लेट अस टेक वाई स्क्वायर एज जेड। तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। देखो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर को क्या लिया हमने, जेड। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। तो ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो जेड टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हो जाएगा जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स, है ना, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। और जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। तो यहाँ से लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। एक्स को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा देखो। Okay, so we have this as y square is equal to x square minus of 1 plus cx. This is the general solution. Okay, now let us discuss example 9, how we can solve this. So the first one is sin y plus e to the power sin x plus tan x cos y dy upon dx is equal to 0. तो यहाँ से क्या आएगा, tan x cos y dy upon dx is equal to माइनस ऑफ साइन वाई प्लस ई टू द पावर साइन एक्स इंटू। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, टेन एक्स ऑफ कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन वाई माइनस ई टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, अब देखो टेन एक्स कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, अब टेन एक्स को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, तो कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन टेन एक्स। तो टेन एक्स थ्रू आउट डिवाइड करना है, कॉट एक्स टाइम्स ऑफ साइन वाई। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट एक्स ई टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, लेट अस टेक साइन ऑफ वाई एज जेड। क्या हो जाएगा, कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इस जगह डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस कॉट एक्स टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स ई टू द पावर साइन एक्स। लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। देखो अब ये क्या आ जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉट एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स।
ठीक है, सॉरी ई टू द पावर लॉग साइन एक्स आएगा ना। कॉट एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, तो लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जेड टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ, और कॉट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, और माइनस है, माइनस बाहर ले लो, है ना, और ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स। तो ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, और लेट अस टेक साइन एक्स एज टी, तो ये जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हो जाएगा जेड टाइम्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी, और कॉस एक्स डी एक्स क्या है, डी टी। तो हो जाएगा माइनस ऑफ ई टू द पावर टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। तो जेड टाइम्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, और जेड की वैल्यू क्या है, साइन वाई, तो साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई is equal to minus e to the power sin x plus c. This is the general solution. Let us discuss the second one. So we have x dy upon dx plus y times of log y, y times of log y is equal to x y e to the power x. ठीक है, अब x को एलिमिनेट करो, तो dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन एक्स वाई लॉग वाई इज इक्वल टू वाई ई टू द पावर एक्स, और y से थ्रू आउट डिवाइड करो, तो 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लेट अस कंसिडर लॉग ऑफ वाई एज जेड, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, पहले एक्स से डिवाइड किया फिर वाई से डिवाइड किया, है ना, तो हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा ई टू द पावर लॉग एक्स, हो जाएगा ई टू द पावर लॉग एक्स मतलब एक्स। तो जेड टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ दिस इज क्यू डी एक्स, तो हो जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस सी, है ना, और जेड की वैल्यू क्या है, लॉग वाई। लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस, x times of log y is equal to x times of let us take e to the power x common, x minus 1 plus c. This is the general solution. And let us discuss example 10 how we can solve this. देखो, so how to solve an equation of form f dash y dy upon dx plus p times of, where p and q are function of x. So let us write down as p as a function of x times of f of y is equal to q as a function of x. It is given that p and q are functions of x only. ठीक है, now let f of y as z, f dash y dy upon dx is equal to dz upon dx, तो ये हो जाएगा dz upon dx plus, let us write down p of x as p for sake of simplicity. It is understood that p is a function of x and q is also a function of x, so p times of z is equal to q. तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर p dx, है ना, तो जनरल सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, z टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ q dx। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दो, तो z टाइम्स ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx टाइम्स ऑफ q dx। ठीक है, और z की वैल्यू क्या है, f ऑफ y, तो f ऑफ y टाइम्स ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx टाइम्स ऑफ q dx। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, लेट अस डिस्कस द सेकंड पार्ट। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 वाई क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो फंक्शन ऑफ एक्स को हटाना है यहाँ से, तो फंक्शन ऑफ एक्स ये है ना,
तो क्या करना है, x टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3i स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेट वाई क्यूब इज इक्वल टू जेड, यहाँ से क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे लिखोगे 2x स्क्वायर अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अब इसको कैसे लिखोगे 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या है 2x है, और यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होगी, p की वैल्यू हो गई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर दिस वन दिस टाइम्स ऑफ डी एक्स, तो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ कॉमन, तो log ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस log एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन जेड टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स कैंसल डी एक्स। ठीक है, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। जेड टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 2 डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन, तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यू स्क्वायर ले लो, तो माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू 2u डी यू, तो ये क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू डी यू, ये हो जाएगा जेड अपॉन एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ यू डी यू, तो माइनस ए यू डी यू अपॉन, अब यू स्क्वायर टू द पावर 3/2 यू क्यूब हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा जेड अपॉन एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर, तो 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू, सो क्या होता है -1/u, तो हो जाएगा ए अपॉन यू प्लस सी। ठीक है, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन, और z की जगह पे क्या रखना है वाई क्यूब। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल 11।
ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई टाइम्स अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो ई टू द पावर वाई से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, ई टू द पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, बिकॉज हेयर वी हैव टू मेक दिस एज ए मेक आर एच एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ओके, तो ई टू द पावर माइनस वाई है, सो ई टू द पावर वाई से थ्रू आउट डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा। वन अपॉन एक्स प्लस वन ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो ई टू द पावर वाई को जेड ले लो, तो ई टू द पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन वन एक्स एक्स प्लस वन। ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, तो ई टू द पावर लॉग एक्स प्लस वन तो इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब जनरल सोल्यूशन जेड टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी, तो और जेड की वैल्यू ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड पार्ट। So we have dy upon dx is equal to y tan x minus y square sec x। dy upon dx इसको क्या करोगे, माइनस ऑफ y tan x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। अब देखो कैसे करोगे इसको, लेट अस डिवाइड थ्रू आउट बाई माइनस वन बाई वाई स्क्वायर, तो माइनस वन सॉरी डिवाइड बाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टेन एक्स टाइम्स ऑफ वन अपॉन वाई इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स। ठीक है, तो वन अपॉन वाई को क्या लेना है जेड, माइनस वन बाई वाई स्क्वायर, यहाँ क्या किया माइनस ऑफ वाई स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, तो डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस टेन एक्स टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा देखो, दिस इज नथिंग बट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर टेन एक्स डी एक्स, हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ माइनस लॉग कॉस एक्स, ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स, तो सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जेड टाइम्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स हो गया टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा क्यू सेक एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, और जेड की वैल्यू वन अपॉन वाई सेक ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड वन। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ साइन टू वाई को कैसे लिख सकते हैं, टू साइन वाई कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब कॉस स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, तो कॉस स्क्वायर वाई को हटाना होगा, तो लेट अस डिवाइड थ्रू आउट बाई कॉस स्क्वायर वाई, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई क्या होगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर वाई से क्या करोगे डिवाइड करने पे क्या होगा टेन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और टेन ऑफ वाई को क्या लेना है जेड, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दिस इज नथिंग बट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हमारा p होगा, तो ई टू द पावर p डी एक्स होता है ना, टू अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर टू लॉग एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो जनरल सोल्यूशन जेड टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ क्यू, ये क्यू हो गया डी एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर फाइव, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस सी, और जेड की वैल्यू टेन वाई, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ टेन वाई is equal to x to the power 6 upon 6 plus c. This is the general solution. Let us discuss the fourth one. So we have x cube dy upon dx minus of x square y is equal to minus y to the power 4 cos x। ठीक है, अब x to the power क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, तो dy upon dx minus of 1 upon x
टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई टू द पावर 4 कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और वाई टू द पावर 4 से थ्रू आउट डिवाइड करो, है ना। तो 1 अपॉन वाई टू द पावर 4 डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस से भी कर सकते हो ना, माइनस ऑफ वाई टू द पावर 4 से डिवाइड करो, तो माइनस और प्लस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ 1 अपॉन वाई क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और 1 अपॉन वाई क्यूब को लेट अस टेक दिस एज जेड, तो वाई टू द पावर माइनस 3 एज जेड, तो माइनस 3 वाई माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस ऑफ वाई टू द पावर 4 डी वाई अपॉन डी एक्स 1/3, तो ये जगह 1/3 डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 1/x टाइम्स ऑफ दिस इज जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अब 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, तो ये जगह डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 3/x टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 cos x अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर 3 अपॉन एक्स डी एक्स, तो जगह ई टू द पावर 3 log x, तो ये जगह एक्स टू द पावर क्यूब। तो जनरल सोल्यूशन z टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ 3 cos x अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो ये जगह z टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, और z की वैल्यू क्या है 1 अपॉन वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ओके, so let us start discussing example 12. Okay, so we have this as y square dy upon dx of minus of y cube is equal to x। ठीक है, तो y क्यूब को ले लो z, तो 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ से क्या आएगा y स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से आएगा डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 3z इज इक्वल टू 3x। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई टू द पावर, ये -3 क्या हो गया p हो गया, और ये अपना q हो गया, तो ई टू द पावर p dx, तो -3 dx, तो ई टू द पावर -3x। तो यहाँ से जनरल सोल्यूशन क्या होगा, z टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर -3x टाइम्स ऑफ 3x dx। ओके, ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट द जनरल सोल्यूशन, और z की वैल्यू क्या है y टू द पावर क्यूब। लेट अस डिस्कस द सेकेंड पार्ट। So we have dy upon dx plus 2y upon x is equal to y cube upon x cube। तो यहाँ से y cube को एलिमिनेट करना पड़ेगा बिकॉज वी वांट दिस एज ए फंक्शन ऑफ x। सो 1 अपॉन वाई क्यूब dy upon dx प्लस 2 अपॉन x टाइम्स ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो y टू द पावर -2, इसको z ले लो, -2y -3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 डी जेड अपॉन डी एक्स, तो हो जाएगा -1/2 डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ से आ जाएगा -2 से थ्रू आउट डिवाइड करो। ठीक है, तो हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स -4 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स क्यूब, है ना। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई टू द पावर -4 अपॉन एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा ई टू द पावर -4 log x, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, z टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। ओके, ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट द जनरल सोल्यूशन। आफ्टर दिस वी विल पुट z इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। लेट अस डिस्कस द थर्ड वन। So we have dy upon dx sin x minus y cos x plus y square is equal to 0। तो यहाँ से क्या आएगा sin x dy upon dx minus y times of cos x is equal to minus y square। ठीक है, तो क्या आ जाएगा dy upon dx minus y times of this is cos x upon sin x is cot x, है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ cosec x वाई स्क्वायर 1 अपॉन साइन एक्स इज cosec x, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा लेट अस डिवाइड थ्रू आउट बाई दिस वन माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा -1/y स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स प्लस कॉट एक्स
टाइम्स ऑफ 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। ठीक है, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड, तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इज डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस कॉट एक्स टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। This is nothing but a linear differential equation of first order and first degree. Let us further simplify this. Let us find the integrating factor. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर cot x dx, है ना। तो e टू द पावर ऑफ log ऑफ cos x अपॉन sin x होता है ना, तो sin x इज इक्वल टू sin x। जनरल सॉल्यूशन z टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x टाइम्स ऑफ cos x dx। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा x प्लस सी, जेड की वैल्यू 1 अपॉन वाई, तो साइन एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। लेट अस डिस्कस द फोर्थ वन। So we have this as sec square y dy upon dx plus 2x tan of y is equal to x cube। तो यहाँ से क्या होगा, let us take tan of y as z, तो sec square y dy upon dx is dz upon dx plus 2x times of z is equal to x cube। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x dx, तो हो जाएगा e टू द पावर 2x स्क्वायर अपॉन 2। तो z टाइम्स ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ x क्यूब dx। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन यू विल गेट द जनरल सोल्यूशन। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द example 13 how we can solve this. So we have this as sin y dy upon dx is equal to cos of y minus x cos square y। ठीक है, तो हो जाएगा sin of y dy upon dx प्लस माइनस cos of y इज इक्वल टू माइनस x cos square y। ठीक है, लेट अस डिवाइड थ्रू आउट बाई cos square y, तो ये हो जाएगा sec y tan y dy upon dx minus 1 upon cos y is sec y is equal to minus x। So let us take sec of y as z, तो sec y tan y dy upon dx is dz upon dx, तो dz upon dx minus of z is equal to minus x। Okay, let us further simplify this. So we have the integrating factor as e to the power of minus 1 times of dx, तो e to the power minus x। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, z टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ दिस वन माइनस एक्स dx। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट द जनरल सोल्यूशन। लेट अस डिस्कस द सेकंड वन। So we have dy upon dx plus x times of y is equal to x cube y4। Let us divide throughout by y to the power 4, 1 upon y to the power 4 dy upon dx plus x times of 1 upon y cube is equal to x cube। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 upon y to the power minus 3 को z ले लो, minus 3y to the power minus 4 dy upon dx is equal to dz upon dx। तो यहाँ से क्या होगा, minus 1 by 3 dz upon dx plus x times of z is equal to x cube। तो यहाँ से माइनस 3 थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, तो डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 3x टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस 3x क्यूब। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3x dx, तो ई टू द पावर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2। जनरल सोल्यूशन इज जेड टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ दिस इज माइनस 3x क्यूब dx। On solving this you will get the general solution. Let us discuss the third one. So we have this as 2 dy upon dx minus y sec x is equal to y cube tan x। ठीक है, कैसे करोगे इसको, देखो अब यहाँ पे क्या करना है, y क्यूब से डिवाइड करो थ्रू आउट, 2 अपॉन वाई क्यूब dy अपॉन dx माइनस ऑफ sec x टाइम्स ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x। अब 2 से थ्रू आउट डिवाइड करो, है ना, नहीं देखो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर को क्या लेना है, जेड लेना है, 2 से अभी नहीं डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई माइनस 2 बाई टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू जेड।
तो हो जाएगा 2y-3 y टू द पावर -3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू dz अपॉन dx 2 अपॉन वाई क्यूब, हो जाएगा dz अपॉन dx माइनस ऑफ प्लस sec x माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू z है, प्लस sec x टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू tan ऑफ x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर sec x dx, तो हो जाएगा e टू द पावर log sec x प्लस tan x, तो हो जाएगा sec x प्लस tan x। ठीक है, अब देखो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, देखो जनरल सोल्यूशन, तो z टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, सॉरी इसको क्या करना था, tan x था ना, q ऑफ x tan x था, q की वैल्यू क्या है tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस tan x टाइम्स ऑफ q tan x dx, है ना, और z की वैल्यू -1/y² sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec x tan x dx प्लस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x -1 dx। ठीक है, तो ये जगह sec x प्लस tan x sec x हो गया, और sec स्क्वायर x क्या होगा tan x हो गया, माइनस एक्स प्लस सी -1/y² sec x प्लस tan x। ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। Okay, so let us discuss example 14. Okay, so we have this as let us write down in terms of d theta upon dr. So r sin theta d theta upon dr plus r cube minus 2r square cos theta plus cos theta is equal to 0. Let us divide throughout by r. So sin theta d theta upon dr plus r square minus 2r cos theta plus 1 upon r cos theta is equal to 0. So sin theta d theta upon dr plus 1 upon r minus 2r cos theta is equal to minus r square। ठीक है, तो cos theta is equal to let us take cos theta as z, तो minus sin theta d theta upon dr is equal to dz upon dr, तो sin theta d theta upon dr is equal to minus dz upon dr, तो हो जाएगा minus dz upon dr plus 1 upon r minus 2r times of this is z is equal to minus r square, तो dz upon dr plus 2r minus 1 upon r times of z is equal to r square। ठीक है, now this is our, so this is nothing but a linear differential equation of first order and first degree। Let us further simplify this, let us find the integrating factor। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2r माइनस 1 अपॉन r dr इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ दिस इज आवर p एंड दिस इज आवर q। ओके, तो e टू द पावर p dr होगा ना, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ, देखिए 2r dr, तो जगह 2r स्क्वायर अपॉन 2, तो r स्क्वायर टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस 1 अपॉन r dr, तो जगह e टू द पावर r स्क्वायर टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ log r, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन r, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन r e टू द पावर r स्क्वायर, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जनरल सोल्यूशन इज z times of 1 upon r e to the power r square is equal to integration 1 upon r e to the power r square integrating factor times of q r square dr। ठीक है, let us solve this। तो यहाँ से r कैंसिल, ठीक है, तो r स्क्वायर को t ले लो, तो 2r dr इज इक्वल टू dt, तो r dr क्या हो जाएगा dt अपॉन 2, तो हो जाएगा r z टाइम्स ऑफ 1 अपॉन r e टू द पावर r स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर t, और ये हो जाएगा dt 1 अपॉन 2, है ना, तो 1 अपॉन 2 e टू द पावर t प्लस c। Let us further simplify this, let us name this as c dash।
तो z टाइम्स ऑफ 1 अपॉन r e टू द पावर r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e टू द पावर r स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ c डैश। तो लेट अस नेम दिस एज c। ठीक है, t की वैल्यू r स्क्वायर रख दिया, तो z अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस c टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस r स्क्वायर, है ना। और z अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस 2c e टू द पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, देखो z अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस 2c e टू द पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2z इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2c e टू द पावर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। और z की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, और 2c को कैपिटल C ले लो। ठीक है, तो 2 cos थीटा is equal to r times of 1 plus c e to the power minus r square. This is the general solution. Let us discuss the second part. देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखो dy अपॉन डी है ना, y अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स वाई, तो इसको dx अपॉन डी वाई लिखो इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स वाई अपॉन वाई। तो हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई रूट अंडर। ठीक है, तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर वाई। देखो ये डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्म है ना, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए और यहाँ पे एक्स के साथ फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस ऑफ 1 अपॉन वाई, फंक्शन ऑफ वाई तो है टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स टाइम्स ऑफ रूट अंडर वाई, रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर वाई। तो रूट अंडर यहाँ क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए, तो रूट अंडर एक्स को एलिमिनेट करना होगा, तो लेट अस डिवाइड थ्रू आउट बाई रूट अंडर एक्स। तो 1 अपॉन रूट अंडर एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर वाई। ठीक है, तो नाउ लेट अस टेक रूट अंडर एक्स एज जेड, तो 1 अपॉन 2 रूट अंडर एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट अंडर एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी जेड अपॉन डी वाई। Let us further simplify this. So we have this as क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डी जेड अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई, और वाई को क्या लिया हमने, रूट अंडर एक्स को क्या लिया है, जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर वाई। तो यहाँ से क्या आएगा, डी जेड अपॉन डी वाई माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 वाई जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट अंडर वाई। लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 वाई लॉग ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 वाई डी वाई, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर वाई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जनरल सोल्यूशन z टाइम्स ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर वाई टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2 रूट अंडर वाई डी वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। तो z टाइम्स ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ वाई प्लस सी। ठीक है, तो हो जाएगा और z की वैल्यू क्या है, रूट अंडर एक्स, तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू हाफ log of y plus c. This is the general solution. So we have discussed all the 14 examples on the Bernoulli's equation. Thank you.